हेलो गाइस, राधे राधे। तो आपका स्वागत है हमारे डीएससी के डे 8 में और ये चल रही है हमारी अनएम्प्लॉयमेंट डायरी। भाई एक बात बताना, पहली चीज़ देखो, मैं इस समय एनर्जी में बहुत बहुत खत्म हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल एनर्जी, मेरी आँख तक निकल, रुको मुझे चश्मा लगाने पहले। हाँ अब सही है। भाई सब करना, लेकिन स्लीप शेड्यूल के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करना। अभी तक मैं कुछ ऐसा कर रहा था कि रात में जग के अपना जितना पढ़ता हूँ या वो करता हूँ और सुबह मतलब जिम जाता हूँ और जिम से आके सो जाता हूँ। ठीक है, आज क्या हुआ कि जिम से आके पता नहीं से थकान थी पर नींद नहीं आ रही थी, तो अप्रॉक्स 10 बजे सोया। फिर वही जो मैं बताया ना था, मैं मार्कशीट वेरिफिकेशन के लिए था, तो मेरा एक दोस्त है, वो गया था यूनिवर्सिटी। ठीक है, एकेटी यूनिवर्सिटी, इसका करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ। तो उसके लिए से हमको तुरंत ही जगना पड़ा, उस समय नींद खराब हुआ और उसके बाद जो पूरा दिन सर घूमा है, दिक्कत हुआ और फिर सो गया हूँ। और उसके बाद अभी मैं रात के 8 बजे उठ रहा हूँ। तो अब पूरा दिन बेकार गया। तो इसीलिए आज भाई बहुत लफड़े वाला है। तो इसलिए भाई स्लीप शेड्यूल के साथ मत वो करो, एक फिक्स शेड्यूल बनाओ, उसी पे रहो। एक और चीज, मुझे कमेंट आया था कि मतलब वीडियो क्यों नहीं आई थी, मंडे हो। ठीक है, द थिंग इज कि संडे को मैं घर पे रहता नहीं हूँ, ठीक, तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो इसलिए मंडे को अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो काइंड ये मिसमैनेजमेंट का दिक्कत है, क्योंकि अब मैं क्या करूंगा कि संडे को वीडियो नहीं आएंगी, सैटरडे को जो रिकॉर्ड करूंगा वो मंडे को डालूंगा। ठीक है, तो ऐसा रहेगा। और मेरा कभी से था भी नहीं कि मतलब मैं कोई वो चैलेंज कर रहा हूँ डीएसए की 75 हार्ड डे या 150, भाई नहीं, ये सब वो लगता है कि मतलब एक केज्ड वाली फीलिंग आती है कि यार करना ही करना है। फिर ऐसा वो नहीं रहता है कि मजे से तुम नहीं कर पाते कोई भी चीज, वो एक फ्रीडम वाली फीलिंग नहीं आती। बट स्टिल अच्छी चीज है वो अभी। और अगर अभी नए नए हो तो वो करना पड़ता है, बट मेरा टाइप नहीं है भाई। ऐसे ही बनारस का लूफी नहीं हूँ। इवन दो लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे हम लोग ये करने का, कंसिस्टेंट रहने का। पर हाँ, संडे को तो वीडियो नहीं आ रही भाई। संडे को मैं रहता ही नहीं हूँ। मतलब खैर आज चालू करेंगे हम लोग अपना लेक्चर 40 आई गेस। तो चालू करते हैं। हम लोग बाइनरी सर्च ही कर रहे थे। बाइनरी सर्च में हम लोग का एक क्वेश्चन जो था वो पिवट इंडेक्स वाला वो रह गया था, तो वो छोड़ के आज आगे बढ़ते हैं और करते हैं। पहली चीज, गिटहब की एक वीडियो है कोड विथ हैरी की, वो देखना बहुत मस्त है। स्किट स्किट बना के डाला है, वो देख सकते हो तुम लोग, बहुत बढ़िया है। और दूसरी चीज कि अभी हम लोग गिटहब पे क्या होगा कि डेली वाइज सोच रहे हैं कोड अपडेट करने का। मुझे ये बताना उसका कोई मतलब रहता है कि अगर तुम गिटहब डेली तुम कुछ ना कुछ वो पुश कर रहे हो, उसका कुछ रहता है? मेरे को आइडिया नहीं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो खैर इस समय बस इतना ही हो गया बात। चलते हैं और चालू करते हैं अपना डीएसए का डे 8, अनएम्प्लॉयमेंट आज इसका। और वो मैं हूँ Akagami no Shanks। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, क्योंकि टाइम लैप्स के बाद जो तुम अभी का टाइम देख रहे हो ना, वो अगली सुबह ही है। कल बिजली विभाग वालों के चक्कर में मुझे को उसी समय रुकना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लाइट ही काट दी और मैं लैपटॉप डिस्चार्ज था। और अगर मैं इन्वर्टर से चार्ज करता तो मेरे घर वाले मुझे ही बिना पंखे की पूरी रात सुला देते। तो उसी की वजह से हम लोग को उतनी देर ही पढ़ना पड़ा। और उसके अलावा कल मैंने 2 क्वेश्चन ट्राई किए थे। पहला जो था, देखो, पहला जो था SQRT, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, मतलब नंबर निकालना था। तो वो बाइनरी सर्च की वजह से मदद से वो मैं कर लिया था। और उसका तुमको भी दिखा दे रहा हूँ लीड कोड पे। और जो दूसरा था वो बुक एलोकेशन मेथड था। उसका क्या था ना कि उसका ड्राई रन और जो मेथड था वो मैं समझ गया था, पर कोड बहुत बड़ा था और समझ में नहीं आता क्यों, क्योंकि और उसमें क्या करना था कि उसको अलग अलग केसेस के लिए ड्राई रन करना था। तो वो थोड़ा बहुत किया था, लेकिन उसका टाइम लैप्स नहीं बनाया था, क्योंकि फिर लाइट वाइट थी नहीं। और छोटी लाइट में देखो, आधा टाइम लैप्स में वही लाइट जल रही है, उसके बाद पूरी रात लाइट नहीं आई। और उसके बाद फिर मैं भी सो गया था, क्योंकि मेरे को स्लीप शेड्यूल भी सही करना था। भाई बहुत बेकार रहता है पूरी रात जग के। फिर अगले दिन क्या रहता है ना कि अगर तुम घर में हो और घर में सबके साथ रह रहे हो, तो तुम सुबह सो ही नहीं सकते हो। अगर तुम कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही जाएगी। प्लस क्या है कि मेरा भी मार्कशीट का और जो जॉब ऑफर लेटर है उसका दिक्कत चल रहा है, तो कोई ना कोई कॉल करता ही करता है, उसकी वजह से नींद खराब होती है। तो हम लोग वापस ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट देखो 4 बजे, अभी जैसे 4:30 बज रहा है सुबह का, 5 बजे मेरे को जिम जाना होता है, तो एटलीस्ट 12 बजे तक सो जाए
और सुबह 4 बजे उठ गया है, क्योंकि अभी जैसे मुझे अभी रात में जो है मेरे को टाइम नहीं मिला, तो वीडियो एडिट करूँगा, या तो अभी करूँगा या तो आगे करूँगा। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि रात में सोया ही जाए पूरी रात। कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, है मतलब है, लेकिन तब है जैसे कि अगर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और सुबह आप कुछ काम वाम ना हो। ऐसे 8 बजे सोता था मैं, क्योंकि मान लो अगर 5 बजे जिम जाता था तो 6:30 7 ऐसे आते आते फिर खाना पीना नहाना धोना पूजा पाठ करते करते 7 8 बज जाता था। और उसके बाद सो तो फिर पूरा दिन चौपट होता था और फिर कुछ करने का मन नहीं करता था। तो इसीलिए हम लोग वापस ट्राई कर रहे हैं रात में सोने का, कि रात में जल्दी सो जाए। और कल बढ़िया बिजली विभाग वालों की वजह से ये सौभाग्य भी प्राप्त हुआ कल 12 बजे सो जाने का। तो उठ गए हैं आज 4 बजे, और याद आया कि कल ऐसे ही आधा छूटा हुआ है। तो बस यही कहना था। और तो टेक्निकली अब ना चाहते हुए भी वीडियो को एंड करना पड़ेगा, काफ़ी छोटी वीडियो होगी ये, पर ठीक है भाई, मतलब एटलीस्ट कंसिस्टेंट हूँ कंसिस्टेंसी के लिए। और हाँ, एक और चीज़, वैसे वो तो मैं बता ही दी हूँ। खैर चलो ठीक है फिर, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। और ये है वो SQRT वाला क्वेश्चन जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करने थे किसी नंबर का, और ये बाइनरी सर्च से हुआ है, ये कल रात भी कर लिया।